नमस्कार दर्शकों, आज हम पहुंचे गांव फागलवा जो दौद विधानसभा क्षेत्र में आता है। इसकी जिला मुख्यालय सीकर से दूरी है लगभग 15 से 20 किलोमीटर के करीब। तो आज इस गांव का इतिहास जानते हैं। फागलवा गांव के वरिष्ठ नागरिक हमारे सहयोगी हैं, तो आज इनसे जानते हैं इस गांव का इतिहास। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार जी। सर आपका परिचय। मेरा नाम भगवान सिंह बाखर जी। सनोप श्री परतुराम जी बाखर। मैं पोस्ट ऑफिस में ऑडिट शाखा के सुपरवाइज़र पद से रिटायर हूँ और अभी गांव के सार्वजनिक जो काम है उसमें संलग्न, जैसे स्कूल का कार्य है, मुक्ति धाम का कार्य है, गौशाला है जी, होली टिब्बा है, इन कार्यों में हम संलग्न हैं और ये सामाजिक काम में मतलब टाइम देते हैं जी। और गांव में धीरे धीरे ये सब चीज़ पेड़ पौधे लगाना और ये विकसित कर रहे हैं। जी सर आपका परिचय। मेरा नाम जगदीश प्रसाद बाखर, सनोप श्री कृष्णाराम जी बाखर। मैं शिक्षक हूँ जी। शिक्षा विभाग। जी सर, बात करते हैं आपके गांव फागलवा को लेके। फागलवा गांव की स्थापना कब और किन परिस्थितियों में हुई? फागलवा गांव की स्थापना संवत 1670 में। जी। हम बाखर मोड़ियावट गांव है डेडवाना के पास। जी। वहाँ से चलकर आई थी जी। और 1670 में डालम चौधरी सबसे पहले यहाँ आए थे जी। और यहीं बस गए। ये हमारी पुरानी पुश्तैनी जगह है। फागलवा के पास में एक जो मतलब जोड़ा है, उसमें बहुत ज़्यादा फोग थे। फोगों की वजह से इस गांव का नाम फागलवा पड़ा। पहले फोग वाला कहते थे, फिर उसका नाम फागलवा पड़ गया जी। फिर उसको मतलब नाम फागलवा रखा। धीरे धीरे उसका शुद्धिकरण होता गया और इसका नाम फागलवा पड़ गया जी। तो फिर बाखरों ने यहाँ करके, बाखरों के बाद में यहाँ 250 साल पहले अग्रवाल परिवार आया। जी जी। वो पहले सिरोई था, सिरोई से चौकड़ी आए, चौकड़ी से फिर शिकर आए जी। तो शिकर आए तो फागलवा के जाटू ने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप फागलवा चलो, और जो हमारे गांव में बनिया नहीं है, इसलिए वो 250 साल पहले आए और उन्होंने गांव में बहुत कार्य, जैसे स्कूल निर्माण है, धर्मशाला है, मतलब हॉस्पिटल है, पानी का कुआं है, ये सब तरह की सुविधा उन्होंने करवाई। और हमारे गांव में पहले जो सवड़ थी जाटों के, बाद में सेवदा जाट आए, पुरोहित आए, राजपूत आए, ब्राह्मण आए, ब्राह्मण बाद में आए, राजपूत, सियोट छोटी सी यहाँ आए जी। और उनके साथ ये राजपुरोहित आए जी। और फिर दूसरे मतलब अन्य कास्टों में जैसे धीरे धीरे और जैसे बड़ाई है, नाइक है, ऐसे 36 कौम है फागलवा के अंदर, सारी कौमें हैं। धीरे धीरे आते गए, बड़ा गांव का रूप ले। हाँ, बसते गए। पर मेन जो बसावट थी वो इस गांव की यहीं से शुरू होती है। ये इतना ही छोटा चौक था, यहाँ ये गांव का प्राचीन चौक यही, इसी चौक के आसपास में। इसमें 5 पौड़ियाँ थी जी। शुरुआत की तो ये थी, एक यहाँ थी, एक यहाँ थी, एक वहाँ और यहाँ, ये 5 पौड़ियाँ थी जी। और ये ठाकुर जी का मंदिर था। और इधर फिर बनिया के बच्चे, तो यहाँ सामने बनियों का घर थे। इधर मतलब इसके साइड में पुरोहित थे, पुरोहितों के आगे राजपूत थे, और फिर बाद में खंडेलवा ब्राह्मण आए, वो थोड़े आगे जाके शुरुआत में यहाँ पर पक्के मकान, सिर्फ एक तो ये मंदिर का, ठाकुर जी का मंदिर, ठाकुर जी का मंदिर है, उसका बंगला बना था सबसे पहले, पक्का मकान। एक हमारा बाखरों का यहाँ था, ये बंदे है ना जी, इसको तोड़ दिया है, यहाँ था। यहाँ हमारे करीब 2 एक ऊपर था। एक राजपूतों की कोल्डी थी जी, यहाँ पास में, उसमें 2 पक्के मकान बने थे। सबसे पहले गांव की बसावट यहीं से चालू हुई थी। यहीं पे सारी जातियां, इस चौक के आसपास में इस पूरी जातियों की बसावट थी। इसमें जाट, राजपूत, ब्राह्मण, पुरोहित, बनिए, और इसके पास में जो कुआं था उसके पास में मेघवाल थे। इसमें पूरे गांव की बसावट इसी कैंपस में थी। यहाँ नाइयों का घर, ये है ना, हाँ, यहाँ पर पहले नाइयों का घर। कि गांव की स्थापना के साथ ही यहाँ इस मंदिर, ठाकुर जी के मंदिर की स्थापना भी गांव की स्थापना के साथ ही हुई थी। जैसे 1670 में यहाँ मतलब गांव की बसावट ही उसके
लगभग उसके साथ में मतलब ये ठाकुर जी का मंदिर छोटा सा बंगला बनाया गया। बंगला और तो बाद में बना था। हाँ, और बंगले वो बने शायद 250 साल का लगभग छोटे छोटा मंदिर था। फिर 250 साल पहले ये बंगला सबसे पहले नई पक्का निर्माण इसी मंदिर का हुआ का था। निर्माण मंदिर का ही था। जी सर, बात करते हैं इस चौक को लेके, तो इस चौक की क्या विशेषता है गांव के साथ? ये राजपूतों का सबसे पुराना रजवाड़े के टाइम का है ये कोल्डी, जिसको मारवाड़ी में हम लोग बोलते हैं कोल्डी। जी तो इसके अंदर क्या है कि इन लोगों का ही शासन चलता था पहले। जी और जो भी गांव के अंदर कोई विकास का कार्यक्रम या कुछ भी जो होता था तो इन लोगों की सबकी राय सलाह से होता था, जी। इनका आदेश ही चलता था। आपके गांव की राजकाल में क्या विशेषता रही है? राजाओं का राज था उस समय। हमारा गांव मतलब करीबन 400 वर्ष पुराना बता रहे हैं लोग। 413 साल पुराने। कह रहा तो मुझे इतना पक्का तो याद नहीं है, लेकिन 400 के लगभग मतलब ये पुराना गांव बसा हुआ है। जी और कल्याण सिंह जी राजा साहब का यहाँ बहुत बड़ा लगाव था, क्योंकि उनका रेजिडेंट गांव ये निवास स्थान दीपुरा, जन्म स्थान दीपुरा ही है। दीपरा तो यही रास्ता हम लोगों का फागलवा से आकर के गुजरते थे। मोल्यासी, खाकोली, ये राजपूतों के गांव, ये फागलवा हुआ, ये कई 4-5 कई गाँव से जुड़ा हुआ है। जी बहुत पुराना ऐतिहासिक गांव है हमारा। जी। आपका क्या कहना है सर राजकाल के बारे में? राजकाल में क्या, पहले माधव सिंह जी के बाद में कल्याण सिंह जी हुए। कल्याण सिंह जी दीपरा गांव के थे, उनका जन्म दीपरा में हुआ था और हमारे गांव से मतलब उनके अधीन था फागलवा गांव, इसलिए उनका क्या फागलवा से विशेष लगाव था। और कुछ चौधरियों को उन्होंने मनोनीत कर रखा था, तो वो सालाना फसल का मतलब आंकलन करके उनको जैसे वो बिगेडी के रूप में कुछ अनाज देते थे जी। और उससे क्या है कि उनका मतलब हर साल मतलब वो उनके जैसे कोई भी जैसे सामाजिक काम हो उसमें भी वो भाग लेते थे। और उनका कार्यकाल में गांव में हर तरह से मतलब काम धंधा करवाया, लेकिन उन्होंने कोई तरह को मतलब किसानों को, गांव वालों को कोई परेशानी नहीं हुई। उनका शासन हमारे इस गांव के लिए बहुत अच्छा रहा। गुरुजी आपका क्या कहना है? हमारा गांव जो है वो वैसे पहले जागीरदार थे लोग, जैसे हमारे दीपुरा में गढ़ था जी, तो हमारे बुजुर्ग उनको महारानी बोलते थे कि अपना गांव महारानी के अंडर आता है। जी दीपुरा गढ़ है ना, वहाँ महारानी रहती थी और हमारा जितना भी लगान है जमीन का जी वो महारानी ही लेती थी जी। और उन्हीं के अधीन था पूरी मतलब कोई भी व्यवस्था थी और थी वो महारानी ही करती थी, क्योंकि कल्याण सिंह का जन्म स्थान दीपरा राजा जी है। और वहीं से पूरा हमारा जैसे चौधरियों का रहता था उनसे संपर्क जी। तो जैसे अपने कलेक्टर होता है उसी से तरह से ये महारानी होती थी जी व्यवस्था संभालने में। जी कोई तरह की कोई शिकायत थी, फरियाद ही, तो उन्हीं के पास में लोग जाते थे जी। ये व्यवस्था थी। कोई दो राजाओं को, दो साम्राज्य को लेकर यहाँ पे कोई युद्ध हुआ है राजकाल में? यहाँ हमारे गांव में कुछ नहीं हुआ जी। हमारे गांव में ऐसा कुछ नहीं हुआ, कभी भी नहीं हुआ। बहुत शांति प्रिय था जी। यहाँ वो चौधरी बोलते थे, चौधरी वो पटेल नियुक्त कर रखे थे। हाँ, पटेल नियुक्त कर रखे थे, वो जैसा कह देते वो हो जाता था। थाना कचहरी कुछ नहीं था, वो पटेल ही थे जी। हमारे पीछे ये जो पुराना मकान दिख रहा है जी, ये पुराने टाइम में राव जी के राजपूतों का मकान था, कोठड़ी थी और इसी में पूरे राजपूत परिवार रहता था। और उनके सामने जो पुराना मकान है ये राजपुरोहितों अर्थात पुरोहितों का मतलब घर था। और वो उनके मतलब राज का कोई भी जो सामाजिक काम और जो भी होते थे वो ये पुरोहित करते थे जी। हाँ, ब्राह्मण यहाँ शुरू में यहाँ आकर बसे थे और ये आए थे बाजरोली से और बसावट शुरू यहाँ से हुई थी। और हमारे गुवाड़ में जो कुआं है ना वो इन ब्राह्मणों ने ही बनवाया था। गांव की बनियों की हवेली है, लक्ष्मी नारायण जी सेठ ने बनवाई थी और लगभग 100 साल हो गए। हाँ, 108 साल 108 साल हो गए इसको बने जी। और इसी नक्शे पर एक हवेली उसने सीकर में भी बनाई थी, सेम यही नक्शा। दो भाई थे, दोनों भाई की अलग अलग हवेली थी। ये अपने बड़े भाई का बेटा था बालचंद जी, उसको दे दी और खुद के लिए सीकर में बनाई थी। बनियों की हवेली है, बहुत पहले की बनी है, 108 साल पहले की बनी हुई है।
यहाँ की एक घटना है संवत 2002 में। तब रजवाड़ा ये था शायद, हाँ, पर वो स्वतंत्र हो गया था। हाँ। तो वहाँ यहाँ पर क्या कि दाड़वी जिसको लुटेरे बोलते थे ना जी। डाकू, वो लूटने के लिए हमारे गांव में आए थे बंदूक लेकर। उस समय लोग तो बंदूक से डर गए, तो वो आगे यहाँ और उस हवेली, बड़ी हवेली को देखकर अंदर घुस गए जी। कि इसमें खूब माल मिलेगा। लेकिन क्या कि माल उनको मिला नहीं। अब यहाँ कहीं भी रख देते हाँ, हैं, उनको हाथ नहीं लगा। और तो एक फिर यहाँ से निकल के लिए दुकान है उसमें गए वो, जी। और उस समय एक बड़ा ही ऊंट पर चढ़कर जा रहा था, दीपरा जा रहा था। कहीं आप अपने गांव जा रहा था वो। जी। अब वो सोचे कि ये शिकायत करने जा रहा है, तो यहाँ से हवेली के ऊपर से गोली चलाई थी। यहाँ पास में जा रहा रास्ता है, जी। तो ऊँट के लग गई और ऊँट मर गया। और हमारे दूसरे जो शेठ थे वो, उसकी हवेली उधर थी जी। उसका उनको पता नहीं था, तो वहाँ तो वो गए ही नहीं। फिर हमारे मदन लाल जी सेठ, उनकी हवेली है उधर। वो क्या कि वो पास में मंदिर है, वहाँ आके पूजा पाठ करने लगे, और उसी की याद में मदन लाल जी फिर वो मंदिर बनाया। हाँ, दाढ़ियों से वो बच गए कि वह दाढ़ियों से बचने के लिए उस छोटे से मंदिर में आके छुपे थे। हाँ, छुपे थे कि ईश्वर हमारे को, मतलब हमारी हवेली को लुटने से बचाना। तो यदि ये मैं बच गया तो मैं तेरा बहुत बड़ा मंदिर बना दूंगा। जब उन्होंने ये करीब 84 ये बड़ा इन्होंने बालाजी और शिव जी का बड़ा मंदिर बनाया। ये हमारे गांव का आम चौक का दृश्य है। ये पास में ये सेठू की हवेली पर खड़े हैं हम जी। वो मंदिर है, ये सेठू ने बनाया। ये यहाँ गेस्ट हाउस बना रहे हैं, नाम बरात के लिए गांव के काम आए, उसका काम चालू है। और इसके उत्तर साइड में भैरू जी का मंदिर है पास में। जी। ये सेठू की पुरानी हवेली। और ये गांव का मेन चौक है, मतलब गांव का मध्यम है। इतना ही गांव उत्तर दिशा में है, इतना ही गांव दक्षिण दिशा में है। ये गांव का आम चौक है, और गांव के बीच में हवेली बनी हुई है, और ये चारों तरफ का दृश्य गांव का दिख रहा है। सबसे घनी बसावट यहीं पर है, आम चौक के आसपास में। गांव की आरंभ की आबादी सबसे पहले की यही है। शुरुआत की बसावट यहीं से शुरू हुई थी गांव की। इसके पास में मंदिर है। ये गांव का प्राचीन बाजार है सर। बात करते हैं इस प्राचीन बाजार को लेके, तो किस चीज़ का मुख्य बाजार लगा करता था यहाँ पे, और इस बाजार की क्या विशेषता है गांव के साथ? इस बाज़ार में जो गांव की जो आवश्यकता की वस्तुएं थी जी। और पहले के टाइम में तो यहाँ वस्तु विनिमय होता था। अनाज देते और घर में जो जैसे तेल, मिर्च, लूण, लहसुन, जो भी आवश्यकता की चीज़ थी, गुड़, मिठान, जैसे चावल है और चाय, चीनी है, सब कुछ यहीं से मिलता था। बाद में धीरे धीरे और ज़्यादा बढ़ने लगे, लोग बाग मतलब नगद दे के ले जाने लगे। और ये हमारे गाँव का जो मेन चौक है ये के है, यहाँ गणगौर भी मतलब इस मंदिर से निकल करके यहीं मतलब गांव के मेन चौक में निकलती है। और होली के ऊपर पूरे गांव के यहाँ मतलब गिन्नर गालते हैं, और कोई भी सांस्कृतिक प्रोग्राम और यहाँ ये मेन चौक में होते हैं। रामलीला है और है जी। और मतलब सांस्कृतिक प्रोग्राम चलते रहते हैं। जी। आपका क्या कहना है सर प्राचीन बाजार के बारे में? ये क्या है कि बहुत ही हमारे गांव का पुराना मार्केट है, बाजार है ये। यहाँ पर ये 3, 4, 5 दुकान, एक दुकान तो ये थी, 2 बात जी। 2-3 दुकान इधर भी थी, और पूरा सामान गांव की आवश्यकता का जो सामान था वहाँ यहाँ मिल जाता था। और ये जब गांव यहाँ, अब तो क्या दाढ़ियों में चले गए जी। पहले जब गांव में थे सब लोग, तो यहाँ मनोरंजन के लिए कुछ भी हो गांव में, यहाँ आदमी इकट्ठे हो जाते थे जी। और वैसे अथाई बोलते हैं जिसको गाँव में, वो करते रहते थे, टाइम पास हो जाता था। खेल भी होते थे, कबड्डी है, एक पहली गुआड़ को गेंडू तो जी। एक बड़ो गेंडो बना लेता। गेहूँ क्या बड़ो तो वो जना बिन तोड़ा दे वो करता, खेल वो करता जी। और कई पहलवानी करता, वो मान लो दिया ना आपने। उसी तरह के वो रखे हुए थे यहाँ पर, बाट बोलते हैं उनको जी। तो उनसे वो प्रतियोगिता होती है, प्रतियोगिता कितने वजन उठाने वाली, कितना उठा सकता है, जी। ये भी होता था। इसलिए ये एक मनोरंजन का के लिए एक स्थान था, लोग यहाँ इकट्ठे रहते थे। इस बाजार से कितने आसपास के गांव जुड़े हुए थे? इस बाजार से क्या है कि हमारे यहाँ सेठ बहुत पहले से थे,
जी। आसपास के गांव में केबल सेट नहीं थे, सुविधा नहीं थी, तो यह है कि उस समय कोई और तो साधन था नहीं, बैलगाड़ी हुआ करती थी जी। तो हमारे सेठ यहाँ बैलगाड़ी से वो सामान बेचने के लिए गांव-गांव जाते थे, अपना व्यापार करते थे। इसके अलावा जैसे फूस है, मूंग है, वो उसमें तो वही धंधा था और क्या था जी। जो गांव में जो जरूरत हो उसी का अनाज है। आसपास के गांव बहुत जुड़े होते हैं इसमें, जैसे मोल्यासी है, सेवा है, दीपुरा है, खाकोली है, चुड़ोली है, विजयपुरा है, ये सब गांव इसी से यहाँ से जुड़े होते हैं, यहीं से सामान लेके जाते थे। यहीं से लेके वहाँ क्या आवश्यकता की सामान है वो यहीं मिलता था जी। आसपास के गाँव का मुख्य केंद्र था, मुख्य केंद्र फागलवाई था जी। और फिर बाद में क्या कि हमारे स्कूल गांव में हायर सेकेंडरी स्कूल 1984 में हो गई थी। उस समय 20-25 गांव के बच्चे यहाँ पढ़ने आते थे फागलवाई जी। शिव जी का और बालाजी का मंदिर है सर, बात करते हैं शिव जी महाराज और बालाजी महाराज के मंदिर को लेके, तो इसकी स्थापना के पीछे क्या कारण था? अब हम तो ये अंदाज लगा रहे हैं कि ये ब्राह्मणों ने कुआं बनवाया था, तो शायद उसी समय मंदिर की स्थापना होगी, ये तो उनको पता नहीं है, लेकिन मंदिर पुराना है जी। बालाजी और शिव जी का है। पहले छोटा मंदिर था कुएं के पास ही, ये गावाई कुआं था, यहाँ से गाँव के वो पहले नारू से पानी निकालते थे जी। तो यहीं से गांव पूरा पानी पीता था। फिर क्या है कि हमारे सेठों ने 1983 जी इस मंदिर की जगह ये बड़ा मंदिर बना दिया। हमें तो यही सुनने में आया। इसमें क्या था कि पहले जब जो दाड़वी गांव को लूटने के लिए आए थे, एक दो बड़ियों के घर घुसे, तो वहाँ क्या मतलब डिलीवरी हुई थी और उनको सामान मिला नहीं, तो वो क्या उस मतलब जापे वाले के उन्होंने लड्डू खा लिए और फिर उधर ऊपर चढ़ गए। तो एक हमारे गांव का कोई दूसरे गांव जा रहा था मेघवाड़, तो उसके मतलब यहाँ से करीब 1-1.5 किलोमीटर पे वो उन्होंने सोचा कि हमारी शिकायत करने जा रहा है, तो ऊपर के उसमें उसने गोली मारी और उसका ऊँट ख़त्म हो गया। तो पास में मदन लाल जी सेठ की हवेली थी, तो वो उन लुटेरों के लूटने से बच गए दाड़ियों से। तो उन्होंने ये मतलब मनोकामना की कि हे ईश्वर, यदि आज हमारी उन दाड़ियों से यदि रक्षा हो जाएगी तो मैं आपका बहुत बड़ा मंदिर बना दूंगा। तो उसकी मनोकामना पूर्ण हो गई। तो इन्होंने 1984 में इन्होंने ये बालाजी और शिव जी का बड़ा मंदिर बनाया और पूरे गाँव का उनका पर्सनल मंदिर है। और यहाँ मतलब पुजारी इन्होंने अपना खुद का पर्सनल रख रखा है और गाँव लोग बाग इसमें शिवरात्रि पे पूरे गाँव यहाँ इकट्ठा होता है, शिव जी की पूजा करते हैं और होली दिवाली पूरा गाँव बालाजी के आता है। गांव के पश्चिम दिशा में होली दौरा के नाम से स्थान है, तो इस स्थान का इतिहास जानते हैं सर। बात करते हैं इस होली दौरा को लेके, तो गांव के साथ में इस जगह का क्या इतिहास जुड़ा हुआ है? इस जगह का गांव के साथ ये इतिहास जुड़ा हुआ है जी कि यहाँ पूरा गांव होली का दहन यहीं पर ही करता पूरा गांव जी। और ये क्या है कि पहले तो थोड़ा सा यहाँ गंदगी रहती थी, तो थोड़ी अब तारबंदी करके पेड़ लगा दिए, इसलिए साफ सफाई के मकसद से, और देख रेख भी करते हैं। बच्चे भी खेलते हैं, क्रिकेट है और है वॉलीबॉल भी खेलते हैं। और ये एक अच्छा गार्डन टाइप है, यहाँ झूले भी लगे हुए हैं जी। और जानवरों के लिए चुग्गा घर भी बना हुआ है, उसमें सुबह सुबह जानवरों को मतलब अनाज डालते हैं। पहले से क्या है, शुरू से ये होली का स्थान यही था, पूरा गांव सर्व समाज यही होली मंगलाता था। फिर क्या है, धीरे धीरे मतलब कि इसमें बहुत ज़्यादा लोगों ने गंदगी और डालना शुरू कर दिया, तो फिर गाँव ने मिल करके इसमें ये निर्णय किया कि क्यों नहीं इसकी चारों तारबंदी कर ली जाए। इसलिए इसमें 5.5 बीघा में तारबंदी कर ली और तारबंदी करके इसमें करीब 400-450 पेड़ लगा दिए और गाँव के सहयोग से यहाँ ट्यूबवेल बन गया। और यहीं पूरा गांव और सर्व समाज यही मतलब होली पे होली दहन करता है। और हमारे सेठ जी के सहयोग से हमारे यहाँ मतलब झूले लगा दिए, इससे छोटे बच्चे सुबह शाम यहाँ झूलने के लिए आते हैं। और प्रभु राम खिचड़ ने एक चुग्गा दान बना दिया, इसमें हम क्या है कि सुबह शाम नाच डालते हैं। श्री जगदीश जी मास्टर, रामेश्वर जी फौजी और भगवान सिंह, ये सब मिल करके इसका मतलब देख रेख करते हैं। और सबके गांव के सहयोग से ये मतलब ट्यूबवेल और पेड़ पौधों के लिए मतलब हर आदमी हिस्सा भी देता है। सबसे पहले किस व्यक्ति के दिमाग में ये विचार आया कि क्यों नहीं जो ये गांव की सार्वजनिक जगह है इसको एक होली का स्थान देके होली टीला के नाम से सब सर्व समाज होली यहीं पे मंगलाएं और चारों तरफ पेड़ लगाए? किसने पहले? बहुत पुराने टाइम से होली तो यही
मंगलाई जाती थी, यहीं से मंगलाई, हमारी याद में यहीं से मंगलाई जाती थी। और हमारे पास में मुक्त ये था। जब हमने इस मुक्ति धाम का विकास की सोची और इसका हमने मतलब जीर्णोद्धार किया, तो फिर हमने ये सोचा कि इसका जीर्णोद्धार करने से क्या, अपनी पूरा गांव यहाँ होली मंगलाता है। यहाँ बहुत ज़्यादा लोग बाग यहाँ सुबह सुबह शौच करने के लिए आते हैं और गांव में मतलब मरे हुए पशु भी डालते हैं। और कोई आदमी ख़त्म हो जाता है तो उसके मतलब क्या है कि चारपाई और उसके बिस्तर भी यहाँ डालते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा मतलब गंदगी रहने लगी थी, इसलिए ये मतलब कई प्रबुद्धजनों के विचार आया कि क्यों नहीं इस पर तारबंदी की जाए और होली यहीं भी होली मंगलाई जाए। मंगलाते तो हैं और साथ साथ में मतलब इसमें पेड़ लगा दिए जाए। इससे क्या है कि गाँव हरियाली भी होगी और बुढ़े बुजुर्ग सुबह लोग बाग सुबह घूमने का भी स्थान बन जाएगा। और आगे ये भी विचार है कि यहाँ हमारे चारों तरफ इसमें इंटरलॉक लगाने की संभावना है। इसमें सुबह सुबह आदमी ट्रैक टाइप तो उसी सुबह सुबह घूम सके। जी, गांव के पश्चिम दिशा में प्राचीन भूगर्भ से निकली हुई मूर्तियां हैं जिनको आज गांव वाले भर्तरी के नाम से पूछते हैं। सर, बात करते हैं इन प्राचीन मूर्तियों को लेके, तो ये भूगर्भ से निकली हुई मूर्तियां हैं, तो इन मूर्तियों का क्या इतिहास है? हमें सुनने में आया है 1980 की बात है जी। तब मैं 4th क्लास में पढ़ता था, हम भी छोटे थे जी। सावन का महीना था, झड़ लग रहा था जी। तो हमारे गांव का एक नाइक, भगवान राम नाम का एक नाइक था, वहाँ चाय की दुकान थी, लोग बैठे थे वहाँ। तो वो उसने बताया कि मैं उधर मारवाड़ की तरफ गया था, तो एक बाबूजी मिला मेरे को जी। तो उसको मैंने मेरा गांव पूछा, कौन सा गांव? तो मैंने कहा कि फगड़वा है। तो बाबूजी ने कहा कि वो भर्तरी वाला फगड़वा, जहाँ भर्तरी महाराज तपस्या की थी वो फगड़वा कि महाराज मान तो मेरे पता ही नहीं जी। तो उसने बताया कि आपके गांव के पश्चिम में तालाब है, उसके पास उसमें एक पीपल है, पीपल का पेड़ था वहाँ पर, बहुत बड़ा पीपल का पेड़ था। वहाँ के पास में भर्तरी का एक बहुत बड़ा मंदिर था और वो कुछ आक्रांता तोड़ दिया होगा, कुछ भी वो जमीन के अंदर दब गया। वहाँ आप देखना जी, वहाँ मंदिर दबा हुआ है। ये बात उसने गांव वालों को बताई। वो सारे के सारे वहाँ से उठ के यहाँ गए। यहाँ एक थोड़ा खदान टाइप का एक गड्ढा सा था, वहाँ क्या पानी जा रहा था, पानी से ये पत्थर कुछ दिख रहे थे, उस पानी से बाहर निकल, बरसात का सीजन था। तो लोग खोदने लगे। जो ही खोदना शुरू किया तो एक गोल टाइप में वो खोदते गए, ये पत्थर निकालते गए 2 दिन निकाला। फिर ये बात अखबार तक पहुंच गई, प्रशासन तक पहुंच गई जी, कैसा कुछ फगड़वा में निकल रहा है। तो 2 दिन तक तो खुदा, फिर क्या प्रशासन सतर्क होके यहाँ पुलिस आ गई, तो उन्होंने बंद करवा दिया जी कि आप इनको इतना ही खोदो, अब नहीं खोद सकते आप। तो पुरातत्व विभाग ने अपने अंडर में ले लिया इसको। फिर यह क्या है कि ये पत्थर तो हमने यहाँ रख दिए, लगा दिए। कई सालों तक तो एक यहाँ गार्ड भी रहता था, वो शायद बठोट का था। हाँ, बठोट का, वो पुरातत्व विभाग का था जी। वो कई सालों तक यहाँ रहा। उसके बाद में अब कौन है क्या है पता नहीं, कोई अब ये कि पुरातत्व विभाग में ये रजिस्टर्ड तो है, लेकिन पुरातत्व विभाग इसकी देख रेख नहीं कर रहा। पहले तो ये था कि इसकी खुदाई होगी, यहाँ पुराने कोई मतलब अवशेष मिलेंगे, लेकिन कोई तरह की खुदाई नहीं हुई इसमें। अभी हम गाँव वाले इसकी मतलब पूजा पाठ करते हैं और साल में एक बार जागरण भी लगता है यहाँ पे। और ये 1980 के अंदर मतलब ये इसकी खुदाई की गई थी, जब ये पत्थर ये निकले थे। और ये सब भरतरी जी मंदिर महाराज की खुदाई इस मंदिर के आसपास में? हाँ, यहीं की थी, यहीं की थी। यहीं लगभग जितना एक थोड़ा सा कुआं होता है, इतनी गोलाई में खुदाई, इतनी गोलाई में खुदाई और वो नीचे बैठती गई, निकलती बस ये निकलती। अभी लोग डर गए कि कहीं नीचे कुआं न हो। हाँ, ये अभी सर था नहीं, ये खोदने में यही था, यही खोद रहा था। और 2-4 आदमी और थे। और ये फिर अब यहाँ इसकी पूजा करते हैं। यहाँ ये चबूतरा बना करके, ये भरतरी जी का मतलब मंदिर है, इसकी यहाँ पूजा होती है। और पुराने पत्थर जो अंदर से जो निकाले ज़मीन से, वो यही है, मेन यही है। ये सारी ज़मीन ईंटें भी निकली थी, बहुत बड़ी ईंटें थी, इतनी चौड़ी इतनी लंबी ईंटें भी थी, लेकिन वो तो अब क्या है कि वहाँ कहीं टूट गई, उसमें निकली थी, बहुत बड़ी ईंट थी जी। लोगों की मान्यता है, आते भी हैं यहाँ, मतलब इसमें मतलब इसमें ये मतलब इसकी स्वामनी भी करते हैं और ये नारियल चढ़ाते हैं। कोई मन्नत मांगते हैं, वो पूरी होती है, तो लोग आस्था भी अच्छी है। एक पत्थर पर शिलालेख मिला था, उस पर कुछ लिपि लिखी हुई थी। अब वो शायद इसके नीचे दब गया, जैसे ये पत्थर इसके ऊपर लिखा हुआ इसी तरह से था, तो वो पढ़ने में किसी के समझ में नहीं आई, लेकिन कुछ लिखा हुआ जरूर था उसमें। अब पुरातत्व विभाग का आदमी तो शायद समझ जाता है
ये क्या है वो तो ये मंदिर के हैं सब, ये सब मंदिर मंदिर ये- भूगर्भ से ये निकले हुए हैं। भूगर्भ से निकले हुए। जी। इसको देखते हैं तो ये लगता है कि कुआं में के पास में रखते थे पानी के लिए। देखो ये हाँ, उसमें भी थे अपने जैसे शिव जी के जैसे पास में नाल होते उसमें पानी छोड़ते थे। जी जी। और यहाँ ये जो क्षेत्र है ना दिल का, वहाँ पर जैसे पहले पुराने ज़माने में मिट्टी के बर्तन होते थे, जी। तो वो क्या टूट जाते थे, तो ये बर्तनों के टुकड़े पूरे बीड़ में टुकड़े हैं। शायद पहले यहाँ पर कोई बसावट थी। तो एक नाइक था वो जो मारवाड़ की तरफ गया था एक बार, उसने बताया कि मैं मारवाड़ की तरफ गया था, तो वहाँ एक साधु मिला। उसने कहा कि आपका कौन सा गाँव से फगलवा बताया। तो साधु ने कहा कि वो भरतरी वाला गाँव। तो उसने कहा कि महाराज मेरे को तो पता ही नहीं। तो उस साधु ने बताया कि आपके गांव के पश्चिम में जो तालाब है उसमें एक पीपल है, वहाँ पर भरतरी महाराज ने तपस्या की थी। वहाँ एक बड़ा मंदिर भी था, शायद अब तो होगा नहीं, वो है या नहीं पता नहीं। इतना उसको बताया था, तो उसने गांव वालों को बताया। तो गांव वालों ने इसकी बात सुन के यहाँ के खुदाई शुरू कर दी। 2 दिन तक खुदाई की, ये पत्थर मूर्तियाँ ये निकलती रही। फिर अखबार में ये बात आ गई, लोग देखने के लिए भी आने लगे। तो 2 दिन बाद में प्रशासन ने आके बंद करवा दिया, और ये पुरातत्व विभाग ने अपने अंडर में ले लिया इसको। और कई दिनों तक यहाँ पुरातत्व विभाग का गार्ड भी रहा। जी। और ये बाद में यहाँ कोई खुदाई हुई नहीं है, जैसा का तैसा पड़ा। हमारे गांव का मुख्य बस स्टैंड है, इससे उत्तर दिशा में पूरा गांव स्थित है। ये सालासर सीकर स्टेट हाईवे पर स्थित है, और सीकर से करीब 18-20 किलोमीटर की दूरी पर फागड़वा गांव की दूरी है। और गांव के इसी पूरा गांव उत्तर दिशा में है। पश्चिम साइड में मोल्यासी, उत्तर दक्षिण पूर्व में सेवा, पश्चिम में सेवद, और उत्तर की में गांव के उत्तर में खाकोली चुड़ौली, और पश्चिम में विजयपुरा और पलडोली स्थित है। गांव के पश्चिम में वाटर बस की टंकियां, उसके बाद में क्रय विक्रय और पशु हॉस्पिटल और सीनियर मतलब वो CHC है। और रोड के उत्तर दिशा में गौशाला स्थित है। ये गेट सेठ कोतमल शिव प्रसाद की स्मृति में उसके पुत्र द्वारा सुरेश कुमार द्वारा बनाया गया, जो गांव की मुख्य शान है और इसी गांव की मेन पहचान है। सबसे पहले तो मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ, मेरी तरफ से, दर्शकों की तरफ से। आपने अपने गांव का बारीकी से हमें इतिहास बताया और आप अपना कीमती समय हमको दिया। अगला प्रश्न मेरा ये है सर आपसे, आपके गांव की आज़ादी में क्या भूमिका रही है? हमारे गांव से कई स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने 1900 ये जो दूसरा विश्व युद्ध था उसमें भी कई फौजियों ने मतलब भाग लिया जी। और उसके बाद में गांव के बहुत से कई शहीद भी हुए और उसमें 1971 वाले युद्ध में, और उसके बाद में इसमें कारगिल में भी गांव के बहुत से नौजवानों ने भाग लिया। और अभी पीछे हमारे गांव का एक नागरमल नायक वो मतलब शहीद हो गया। तो उनकी मूर्ति लगाई है? हाँ, मूर्ति अभी नहीं, अभी थोड़े दिन हुए उसकी मूर्ति के लिए अभी जगह अलॉट हुई है, मूर्ति नहीं लगी, मूर्ति आगे लगी। साल भर हुआ नहीं है सर। जी। आपका गांव आज़ादी से लेके आज तक कितना परिवर्तन हुआ गांव में? आज़ादी से आज तक गांव में बहुत परिवर्तन हुआ। पहले गांव में केवल इनकम का मुख्य साधन खेती या कोई छोटी मोटी मजदूरी थी। अब उसमें धीरे धीरे गांव में पहले क्या ये चूना का पत्थर निकलता था, तो लोग बाग खेतों से चूना का पत्थर निकाल के वो बेचते थे या जला करके अपने मकानों वो बनाते थे। अब धीरे धीरे लोगों ने बाहर जाना, सरकारी सर्विस, फिर 1972 में हमारे यहाँ बिजली आ गई, तो लोगों ने धीरे धीरे अपने खेतों में ट्यूबवेल बनाए, उसकी खेती अच्छी इनकम हो गई। और पशुधन में भी बढ़ोतरी हो गई, तो पशुओं से इनकम, और फिर अनाज की बढ़ोतरी हो गई, 2 फसल होने लग गई। और भी मतलब लोगों ने मतलब उससे बच्चों की पढ़ाई अच्छी होने लग गई। गांव में सीनियर स्कूल हो गई, सीकर पास होने से बच्चे कॉलेज भी करते हैं। और हमारे गांव से नंदाराम इंजीनियर है, माइनिंग डिपार्टमेंट जी। और भी मतलब कई बच्चे अच्छे IITN करके मतलब अच्छी कंपनी में सर्विस दे रहे हैं। प्रतिशत की बात करते हैं तो साक्षरता करीब 80-85% के 80-85% है। आपके गांव में सर प्राचीन काल में
कृषि के जो उपकरण थे मुख्य क्या थे और आज वर्तमान में क्या है? पुराने ज़माने में क्या है कि कृषि उपकरण थे वो खेती को जोतने के लिए तो पशुओं से जोतते थे, हल चलाते ऊँट या बैल थे। जी और ये बैलगाड़ियाँ होती थी ढोने के लिए, जी और पूरा काम खेती का खुद ही करते थे। जी लेकिन आज टाइम के अनुसार ट्रैक्टर है और मशीनों से काम होने लग गया है। ज़्यादातर काम मशीनों से ही होता है। जी गांव में आपके गांव की प्राचीन काल में मुख्य फसल क्या थी और आज वर्तमान में क्या है? पुराने ज़माने में तो ये बाजरा, मोट, गुआर एक फसल होती थी चौमासा वाली, जी और कोई सिंचाई का कोई था नहीं साधन। 1-2 कुएँ थे, नारू से जोतते थे उनको। तो क्या कि उनमें 15-20 बीघा में गेहूँ जो है कर लेते थे वो, लेकिन वो सीमित मात्रा में थे। बाद में 1972 में बिजली आई थी हमारे यहाँ। उसके बाद में धीरे धीरे ट्यूबवेल है, कुएँ है। वर्तमान में तो गेहूँ है, जो है चना है, सरसों है, 2 फसलें होती हैं। और लोगों का जैसे जीवन स्तर भी सुधरा, पशुधन भी खूब रखने लगे हैं। जी आज हमारे गांव में करीब 300 ट्यूबवेल हैं। जी दूसरी क्या है कि लोगों की पानी तो धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन मतलब खेती मेन अभी काम चल रहा है, आजीविका लोग खेती मेन साधन है इनकम का, और इसके साथ साथ सर्विस में भी बहुत बच्चे हैं। कई डॉक्टर हैं, कई कंपाउंडर हैं, कई इंजीनियर हैं, टीचर हैं, और फौज में भी हैं। जी आपके गांव के त्यौहार हैं उनके बारे में आपका क्या कहना है? हमारे त्यौहार होली, दीपावली और दूसरे और अन्य त्यौहार सब पूरे गांव के मतलब सब मिलजुल के मनाते हैं। हमारे यहाँ मणियार भी हैं, वो भी हमारे साथ मिलकर के मतलब हमारे त्योहारों में पूरे सहभागिता निभाते हैं। उनका जो त्यौहार है उसमें हिंदू भी उनको मतलब कि त्योहारों में सहभागिता निभाते हैं, और सब मिलजुल के सौहार्द भावना से त्यौहार मनाए जाते हैं। आपके गांव की मुख्य वेशभूषा है महिला पुरुष, उनकी वो मुख्य वेशभूषा क्या है? मतलब आदमियों का तो ये मतलब पुराने आदमी तो बहुत कम रहे हैं, धोती वाले तो धोती चोला वाले थे, और आजकल पैंट बुशर्ट और चोला पैजामा वाले ये ज़्यादा पहनाव है। और लेडीज़ का मतलब लुगड़ी घाघरा और राजस्थानी पोशाक है, और ये और कोई साड़ी है ही है। आपका गांव धोद विधानसभा क्षेत्र में आता है, इसकी मुख्य विशेषता अलग पहचान क्या है जो आपके गांव की पहचान है आपके विधानसभा क्षेत्र में, उससे उस पहचान के लिए गांव जाना जाता है? हमारे गांव की मुख्य पहचान ये है कि हमारे गांव में बनियों ने जो कुछ किया है वो सुविधाएं बहुत, जो सुविधा होनी चाहिए वो बहुत पहले हमारे गांव में उसने कर दी थी बनियों। 1964 में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, जी एक डॉक्टर की पोस्ट, 1964 में हॉस्पिटल बन गया था, पीएससी बन गया था, जबकि यहाँ से सालासर से लेकर के सीकर तक कहीं नहीं था, जबकि कई बड़े बड़े कस्बे हैं जैसे गंडेरी। 1962 से 1964 के 62 के लगभग पहले जनरेटर से चलते थे। जनरेटर तो टंकी बनाई, घर घर में टूटी नल से पानी पहुँचाते, वो भी हमारे शेटों ने के द्वारा ही किया हुआ काम है। तो कई पोस्ट ऑफिस बहुत पहले से हमारे गांव में है। हाँ, 1980 से पोस्ट ऑफिस है, बैंक भी बहुत पहले से, और 1982 से बैंक है। हायर सेकेंडरी स्कूल आसपास के गांव में नहीं थी, उस समय हमारे गांव में हायर सेकेंडरी स्कूल था। ये सब हमारे सेठों की देन है। और पशुओं का भी बड़ा हॉस्पिटल है। में जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं वो हमारे गांव में बहुत पहले से शुरू हो गई थी। इसी वजह से गांव के जो युवा लोग हैं, पढ़े लिखे, पढ़ लिख कर कुछ अधिकारी बन गए, नौकरी लग गए, उस पदों पर चले गए। जी आपके गांव की प्राचीन काल से कोई ऐसी खास परंपरा जो आज भी जीवित है या मर्त हो चुकी है, ऐसी कोई परंपरा? गिन्नर नृत्य है, वो हमारी पुरानी परंपरा, वो आज भी चली आ रही है। ढप होली पे ढप बजाना और ये गिन्नर खेलना, ये मतलब करीब करीब मतलब ये देखो गांव में यहाँ लुप्त सी हो चुकी है, जो कि हमारे गांव में आज भी जीवित है। और एक गणगौर की सवारी वो अब भी निकलती है। गणगौर की सवारी है आसपास के गाँव में, आपके गांव में निकलती है या अन्य गाँव में? अन्य गाँव में निकलते नहीं, हमारे गाँव में मैन है वो। जी कितने गांव जुड़े हुए हैं आपकी गणगौर की सवारी से, आसपास के गांव? मतलब फगड़वा और उसकी डाणियाँ जुड़ी हुई हैं। गांव आपके गांव का भौगोलिक जो ढांचा है वो कैसा है? भौगोलिक ढांचा वैसे तो बहुत अच्छा है। क्या है कि हमारा जिला मुख्यालय है, उससे दूरी बहुत ही कम है, अटैच है जी। मुख्य बात तो यही है कि जिला मुख्यालय से सीधा जुड़ाव है। फिर ये हमारी शिकरशाला से रोड है, तो इससे आने जाने के लिए जयपुर जाओ, दिल्ली जाओ, कहीं पर भी जाओ, यहाँ बसें एनी टाइम मिल जाती हैं।
तो ये भौगोलिक दृष्टि से देखें तो ये गांव की जो स्थित है बहुत अच्छी है। जो ये सालासर राजमार्ग है, इससे आपके गांव पे कितना प्रभाव पड़ा है अर्थव्यवस्था पर? अर्थव्यवस्था पर तो ये है कि एक तो आना जाना इतना सुगम हो गया, रात की चाहे 10-12 बजे हो, कुछ कभी भी हो गांव में आराम से कोई भी आ जा सकता है। मुख्य बात सड़क की तो यही सुविधा मानते हैं कि भाई आने जाने की सुविधा, आने जाने के बच्चों के पढ़ाई के लिए क्या है कि उसमें क्या है, आने जाने में तब वहाँ मकान लेकर के रहना, बच्चा का शिखर मकान लेकर रहने के बजाय यहाँ से भी आधा घंटा लगता है, अप डाउन कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। बड़ा धार्मिक स्थल है सालासर, तो यहाँ कई भगत लोग आते हैं, इस मार्ग से आते जाते हैं, भारत के करीब करीब राज्य से आते हैं, तो उनसे आपके गांव में कोई ऐसा प्रभाव पड़ा है? वैसे तो उनका कोई बाजार में या कोई व्यापार उसमें क्या है कि कुछ जो इसके आते हैं सालासर बालाजी के आते हैं, तो बहुत से लोग गौशाला से प्रभावित होकर गौशाला में कुछ अपना इशारा से गौशाला गायों के लिए कुछ देखे जाते हैं, और कुछ रेस्टोरेंट है और हाँ, उसके दुकानदारों के उनके भी जैसे इनकम में बढ़ोतरी हुई है। प्याज का अच्छा, बाहर से आते हैं वो लोग, बाहर प्याज भी यहाँ से लेके जाते सड़क हैं। के पास में लोग रख देते हैं प्याज, वो दूर के लोग हैं वो यहाँ से खरीद के ले जाते हैं, कट्टा 2 कट्टा 4 कट्टा जितनी आवश्यकता हो, वो भी धंधा करते हैं। जी, आपका गांव प्राचीन काल में मुख्य तौर पे कृषि पर निर्भर था और आज भी वर्तमान में भी कृषि पर निर्भर है। जी, आपके गांव में कोई ऐसे प्रभावशाली व्यक्ति जिनका जो अनसुना किस्सा गांव में आज भी प्रचलित है, चल रहा है, वो किस्सा आज़ादी से पहले, आज़ादी के बाद में? वैसे तो कोई विशेष तो हमको याद नहीं है। जी, कोई नहीं। मुख्य सड़क होने से शहर में आने जाने में 1 घंटे में सीकर जाके आ सकते हैं। बच्चा मतलब कोचिंग में भी अटेंड कर सकता है। सुबह यदि जल्दी भी जाए तो यहाँ करीब 5:30-6 बजे के लग बस मिल जाती है, तो उसमें सुबह की टाइम वाली और इवनिंग टाइम में भी लेट तक साधन है। और क्या कोई तरह की क्या है कि इसमें कई गाँव से लिंक है, जैसे मोल्यासी है, इधर दीपुरा है, इधर चुड़ोली खाकोली है, इन गाँवों का यहाँ से लिंक है, जो कई गाँवों का यहाँ करके यहाँ से बैठते हैं और इससे कई जैसे दुकानें और स्टैंड पर करके उनके भी इनकम का अच्छा सोर्स है। क्योंकि जैसे कोई भी जैसे घरेलू सामान है, साग सब्जी है, वो यहाँ हर चीज़ उपलब्ध हो जाती है। अब क्या है कि इसमें अब यहाँ जैसे शाम के टाइम लोग बागे ताश पत्ती है, चौपड़ है, ये खेल के मनोरंजन का साधन है। और दूसरी क्या कि ज़्यादातर ढाणियों में चले गए तो कुछ दूरी पड़ जाती है, तो गाँव में भी लोग चले जाते हैं। पहले तो इकट्ठा रहते थे। जी, अंतिम प्रश्न मेरा ये है सर आपसे, गांव वाले सर्व समाज गांव के हित के लिए सुख दुख में एक जाजम पे बैठ के कोई फैसला निर्णय लेते हैं या कोई राजनीतिक व्यवस्था रखते हैं? नहीं, सभी जाजम पर बैठते हैं सब। यदि गांव समाज या गांव के लिए कुछ करना हो तो सारे लोग जाजम पर बैठते हैं, एक ही जाजम पर बैठते हैं और वो गांव के हित में उसका निर्णय लेते हैं। सबकी एक राय होती है, कोई विरोध नहीं करता। आपके गांव से कोई ऐसा लीडर पार्टियों में बना है जो गांव की पहचान भी है उससे? कोई एमएलए मंत्री? नहीं, एमएलए मंत्री तो नहीं बना है, लेकिन हमारे एक जज साहब हैं, वो सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हुए। सुप्रीम कोर्ट आपके गांव से क्या नाम है उनका? प्रहलाद राय अग्रवाल है जी, सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हुए थे। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट बना रहे हैं गेस्ट भवन बना रहे हो, उन्हीं की देन है। वो रिटायर हो गया, आते हैं महीने 20 दिन से गाँव आते हैं। आपके गांव में ही उन्होंने जन्म लिया, जन्मस्थल यही है? जन्मस्थल यही स्थान यही जी, रहते जो राठ है, मारते जाते हैं, हमसे मिलते भी। गुवाहाटी रहते हैं, लेकिन है गांव से अभी भी उनका लगाव है। अच्छा, जैसा जो भी सहयोग आर्थिक रूप से सहयोग हो, जैसा लोग चाहते हैं वैसा। एक प्रश्न हो रहा है आपसे मेरा, गांव में धार्मिक त्यौहार हैं और अन्य कोई सामाजिक प्रोग्राम है, उनमें गांव की महिलाएं हैं, माता बहनें, उनका क्या योगदान रहता है? बराबर की भागीदारी है, सब मिलजुल कर त्यौहार मनाते हैं। सब समाज की सब महिलाएं आती हैं, खुशी मिलती हैं। उनके कोई लोकगीत? हाँ, लोकगीत जैसे त्यौहार है वैसे गीत हैं। जैसे होली के गीत हैं, गणगौर के गीत हैं, तीज के गीत हैं, शिवरात्रि पे जैसे शिव जी के मंदिर में जाते हैं, वो बहुत अच्छा मेला लगता है, बहुत अच्छी भीड़ रहती है, सुबह से लेकर शाम तक वैसे भीड़ चलती रहती है और लोगों की बहुत अच्छी आस्था है। दर्शकों, ये था गांव अपना फागलवा।